जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक जनों, आज का जो वीडियो है वो किसी साधक भाई का अनुभव है, जो कि मुझे लगा कि हाँ, ये सत्य बात बता रहे हैं, इसीलिए चीज़ जो है आपकी समक्ष में रख रहा हूँ। ये अनुभव जो है अप्सरा साधना के संबंधित है और बहुत ही अच्छा अनुभव है। इससे नए नए साधकों को कुछ सीख भी मिलेगी, ताकि वो अपने जीवन में इस तरह की साधनाएं जब करने जा रहे हों तो सतर्क रहें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हाथ जोड़ के विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं आप लोगों के सपोर्ट मिलेगा, तभी जाके जो है थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस चीज़ में जो है थोड़ी रुचि रुचि लूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं समय निकाल करके सब वीडियो वगैरह बनाना पड़ता है, तो आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। चलिए जो है वीडियो को शुरू किया जाए। एक साधक भाई थे, उन्होंने जो है अप्सरा साधना किया हुआ था, जिसके बारे में जो है उन्होंने मैसेज लिख के भेजा हमारी जीमेल आईडी पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है। और उन्होंने जैसे लिख के भेजा, जिस भी तरह से, सेम उसी तरह से मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ। उन्होंने कहा, गुरुजी, मैंने अप्सरा साधना का बड़ा नाम सुना था। मैंने सुना था कि एक बहुत ही सुंदर अप्सरा आकर के मेरे सामने खड़ी होगी, और इस सब के बारे में सोचते हुए मैंने विचार बनाया कि मैं भी अप्सरा साधना करूँगा। उन्होंने कहा कि मैंने अप्सरा साधना का जो है विधिवत जैसे जैसे विधि विधान था उसको किया। मैंने जितने दिन तक करना था उतने दिन तक किया। लास्ट दिन जो है हमने सोचा कि आज तो अप्सरा जरूर आएगी। उन्होंने उतने मंत्रों का जाप किया, जो भी उनको चढ़ाना था, मतलब जो भी भोग लगाना था वो सब चीज़ किया उन्होंने। ऐसे भी जो भी करना था सब किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई अप्सरा वगैरह नहीं आई। और मुझे बड़ी निराशा हुई कि मैंने इतना मेहनत किया, इतना साधना किया, और कोई मतलब वो चीज़ आके मेरे सामने खड़ी नहीं हुई। फिर भी अब क्या कर सकते थे, हमने जो है उस ख्याल को छोड़ दिया कि चलो नहीं आए तो नहीं आए, क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक हफ्ते बाद जो है साधना ख़त्म होने के बाद, एक हफ्ते बाद मैं अपने घर पे था, सोया हुआ था, और मुझे लगा कि जैसे कोई चीज़ है स्वप्न में आकर के मुझसे संबंध बना रहा है। उन्होंने कहा कि हमने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी नई उम्र है, और हमने सोचा कि तो सपना वगैरह आते ही रहते हैं बराबर। लेकिन और रोज़ के सपना में उस दिन के सपना में अंतर था। उन्होंने कहा कि ये- उस दिन का जो सपना था मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैंने उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सपना तो आते जाते रहते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि ठीक उसी समय उसके दूसरे दिन भी वही सपना आया, और मैंने देखा कि मैं संबंध बना रहा हूँ, और आज उस औरत का मैंने चेहरा भी देखा। और इस तरह से मेरे साथ रोज होने लगा। इस तरह से उनके साथ जब रोज होने लगा तो वो कहीं न कहीं इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए। उसके बाद बताया, गुरुजी, मेरे पीठ पे कभी कभी पीठ पे कभी गर्दन पे नाखून का निशान दिखाई देने लगा। ये नाखून का निशान रोज तो नहीं पड़ता था, लेकिन हफ्ते में एक आध दिन कहीं न कहीं निशान इस चीज़ का पड़ जाता था। और जो वो जो थी, जो औरत के रूप में सपने आती थी,
वो भी रोज़ नहीं आती थी, कभी लगातार आ जाती थी, तो कभी जो है 2 दिन 3 दिन का नागा करके आ जाती थी। उन्होंने बताया इस चीज़ का तो हमें बड़ा दुख होने लगा कि मैंने यदि अप्सरा साधना न किया होता तो आज मेरी ये दशा न होती। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, 1 दिन 2 दिन सपने में मान लीजिए देख लिया तो उसकी बात अलग होती, लेकिन जब वो चीज़ रोज़ होने लगी तो कहीं न कहीं मानसिक रूप से जो है मुझे उत्पीड़न होने लगा। और ये जो निशान हमारे पड़ जाते थे, कभी गर्दन पे, कभी पीठ पे, कभी पेट पे, कभी सीने पे, इस चीज़ से मुझे कहीं न कहीं मन में डर बैठ गया कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी सब उसमें था, तो मैंने किसी एक दूसरे से संपर्क भी किया जो इस सब चीज़ों के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने जो उपाय किया उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन उससे मुझे छुटकारा नहीं मिल मिल पाता है। बहुत होता है तो कुछ दिन रुक जाती है, हफ्ता 10 दिन रुक जाती है, लेकिन फिर वो हमला करती है मेरे ऊपर। उन्होंने कहा कि गुरुजी थोड़ा इसके बारे में जो है बताइए कि मैं उस चीज़ से कैसे बचूं, क्योंकि मैं इस चीज़ से एकदम ऊब गया हूँ और मैं स्वयं गलती किया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ है क्या, क्या ये अप्सरा ही है या फिर कोई और नेगेटिव शक्ति है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए हमारा विचार है कि ये अप्सरा नहीं है। आपको बुरा लगा होगा, लेकिन जो सच्चाई है वही मैं बताऊंगा कि ये अप्सरा नहीं है। उसके स्थान पे आपकी मानसिकता को देख करके कि आप चाहते क्या हैं, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा जो होती हैं, कोई भी बड़ी नेगेटिव ऊर्जा जो होती है, वो आपके अंदर के हर चीज़ को पढ़ लेती है कि आपका विचार क्या है, आप चाहते क्या हैं। और वो आपके विचार से समझ गए कि आप कहीं ना कहीं ऐसा सोच रखते हैं कि अप्सरा आ जाएगी, मैं उससे संबंध बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और वो चीज़ आपके पीछे पड़ गई। तो कहीं ना कहीं गलती तो आपने भी किया है, ऐसी सोच रख कर कि जो है अप्सरा आएगी तो मैं उसके साथ संबंध बनाऊंगा। जो भी उपाय होगा मैं आपको पर्सनली जो है आपके जीमेल आईडी पे मैसेज में भेज दूंगा, आप ऐसा कीजिएगा तो ज़रूर लाभ होगा। क्योंकि इस तरह की परेशानी किसी और भी साधक के साथ हुई थी, जो कि उन्होंने काम पिशाचनी को सिद्ध किया था, यही सोच रख कर कि मैं उसके साथ संबंध बनाऊंगा। और उसके बाद उनकी वो दुर्गति हुई कि वो बेचारे आत्महत्या करने तक पे उतारू हो गए थे। तो उनको उपाय बताया गया तो कहीं न कहीं उनको जो है इससे लाभ मिला। अब थोड़ा सा जो है एक बात पे और प्रकाश डालना चाहते हैं। अब इससे पिछले वाले वीडियो जो था उसमें जो है किसी साधक भाई ने जो है कमेंट किया है, जो सब्सक्राइबर भी हैं, बराबर वीडियो देखते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी आपने जो बताया है कि एक हिजड़े की आत्मा जो है किसी के साथ बहुत ही जो है अश्लील हरकत करने लगी और उससे संबंध बनाने लगी, गुदा मैथुन करने लगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हम मानव जात का या फिर कोई भी जीव का ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर होता है, जबकि उन सबों का तो शरीर पंच तत्व से नहीं बना होता है। तो इस बात में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, कम से कम कोई तो है इस चीज़ का ध्यान रखता है, बराबर वीडियो देखता है और उसकी रहस्यों को अपने दिमाग में मंथन करता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उनके प्रश्नों का मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए आपने जो कहा है वो सत्य कहा है, लेकिन ये जो आत्माएं होती हैं, यही तो मेन बात है कि जो इस चीज़ में अपना समय गुजारा रहेगा, इस चीज़ों के बारे में गहराई से ध्यान अध्ययन किया होगा, वही बता पाएगा। कोई भी प्रेत आत्मा, यहाँ तक कि प्रेत आत्मा की बात ही छोड़िए, जो ये आप लोग अप्सरा वगैरह कहते हैं, ये भी बहुत समझ लीजिए कि कोई बिरला ही होगा जिसके सामने प्रत्यक्ष आके और प्रत्यक्ष रहे। वो कहीं न कहीं आपके पास स्वप्न के माध्यम से आएंगी। स्वप्न के माध्यम से ही ये जो
कर्ण पिशाचनी हुई, चाहे यक्षिणी हुई, चाहे अप्सरा हुई, या फिर कोई और प्रेत आत्मा हुई, जो भी संबंध बनाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, और स्वप्न में ही आपके साथ वो संबंध बनाएंगी। तो यही होता है। मैंने किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं कहा है कि वो साक्षात एकदम आकर के एक पत्नी की तरह आपसे बाहों में लिपट के कोई चीज़ करेगी। ये जान लीजिए, जो ऐसा करता है वो सरेआम झूठ बोलता है। कभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो जो पीड़ित होगा उसको लगेगा कि मेरे साथ कोई संबंध बना रहा है, उसको ऐसा प्रतीत होगा, सब कुछ उसको महसूस होगा। यहाँ तक कि जो वीर्य का स्खलन होता है वो भी होगा, लेकिन वो चीज़ करवाती कोई और है, आप करते हैं, और वो भी स्वप्न के माध्यम से। आपको लगेगा मैं स्वप्न देख रहा हूँ, लेकिन स्वप्न को स्वप्न तब तक इस मानिए जब तक कि आज कुछ और आपने देखा, कल कुछ और देखा, परसों कुछ और देखा। रोज़ तो स्वप्न कोई देखता नहीं है, और मान लीजिए देखता भी है तो रोज़ का रोज़ अलग अलग स्वप्न देखता है। लेकिन यदि एक ही स्वप्न आप रोज़ देखने लगे, एक ही औरत के साथ रोज़ आप सेक्स कर रहे हैं स्वप्न में, तो कहीं न कहीं ये जान लीजिए कि आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ कोई निगेटिव ऊर्जा लगी हुई है जो आपको कहीं न कहीं चूस रही है। ये चीज़ जान लीजिए, बड़े ध्यान से बात समझने वाली है। यही होता है स्वप्न में, और स्वप्न के माध्यम से कोई आत्मा जब आपको चूसने लगती है, ये दोनों में अंतर होता है। आप बार बार एक ही चीज़ का सपना देख रहे हैं, बार बार एक ही औरत के साथ या एक ही व्यक्ति के साथ संबंध बना रहे हैं, इसको आप क्या मानेंगे? आप इसको स्वप्न नहीं मान सकते हैं। कभी मौका मिलेगा और आगे एक वीडियो हम बनाएंगे कि आप किसको स्वप्न मान सकते हैं, और किसको आप मान सकते हैं कि हाँ कोई दैवी शक्ति मेरे पास आई थी और उसने कुछ कहा है, और किस किस चीज़ को आप मान सकते हैं कि केवल ये स्वप्न है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी कि आप यूट्यूब पे खोजते रह जाएंगे, आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये जो जानकारी हमने दिया है, उन सब्सक्राइबर का जो कमेंट था उसके बारे में जानकारी दिया है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है उसका जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। एक बात और है कि यदि कोई हमारा भाई किसी भी तरह की प्रेत बाधा से पीड़ित है और वो जगह जगह दिखा के परेशान हो गया हो, तो आप अपनी परेशानी को कमेंट कर सकते हैं, अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने जीमेल आईडी दिया हुआ है उस पर आप मैसेज लिख के भेज सकते हैं। जो भी उपाय बताया जाएगा आप यदि करेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। एक चीज़ और है, यदि आप कोई साधना किए हो कभी, या फिर आपके आसपास कोई नेगेटिव ऊर्जा से संबंधित, कोई देवी देवता से संबंधित कोई अनुभव आप बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो जीमेल आईडी दिया हुआ है उस पर आप मैसेज भेज सकते हैं, और उसको आप यदि चाहते हैं कि इसको प्रकाशित किया जाए तो प्रकाशित किया जाएगा। Okay.